हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो नार्सिसिस्ट किस्म के लोग होते हैं, ऐसे लोग खुद को गलत हुए होते हुए भी सही मानते हैं। आज मैं टैरो नहीं उठाऊंगी, बाद में कुछ कार्ड्स ले लूंगी, बट अभी जो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी आकर के लोग पूछते हैं कि मैम हमारे जीवन में नार्सिसिस्ट लोग हैं, ऐसे लोगों का क्या करें जो गलत होते हैं बट फिर भी अपने आप को सही दिखाते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? देखिए, मैं आपको बता दूं, नार्सिसिस्ट एक है ना, मेंटल डिसऑर्डर है, ये एक मानसिक बीमारी है, ठीक है। और ये जो चीज़ें होती है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन पास अवे होती है। क्या होता है ये मेंटल डिसऑर्डर? देखिए, जो नार्सिसिज्म एक मेंटल डिसऑर्डर है, वो ये है कि सामने वाला इंसान टोटली गलत हो रहा हो कर रहा होता है, बट उसके जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से हो रही होती है, उसको लगता है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक है। अगर आप उसको सामने से रियलाइज कराने की कोशिश करोगे कि आप गलत हैं, तो वो आक्रोश में एग्रेसिव हो जाएगा या आपकी बातों को नज़रअंदाज करेगा या करेगी, क्योंकि उसके जो माइंड के न्यूरॉन्स हैं ना, उसके जो माइंड की जो भी प्रोग्रामिंग है, वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि आप सही हैं। एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है कि हम सही है, बाकी सब गलत है। उनके अंदर एक कीड़ा होता है हर चीज़ में, आई एम द बेस्ट का, कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, अगर इन्होंने इतना सा कुछ अचीव करा है ना, 1%, तो अपने आप को ये 100% दिखाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। ये इनकी एक क्वालिटी होती है। इनको फिजूल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का शौक रहता है। एक फेक आइडेंटिटी ये लगा करके चलते हैं, एक फेक मास्क वेयर करते हैं एवरी टाइम, है ना। ये सोचते हैं कि जहाँ पर भी हम जाए लोग हमें ही पूछे, हम ही हम हैं, हम ही हम हैं, सब बाकी पानी कम है। ये इनकी सोच होती है बेवकूफ़ लोगों की। मतलब ना इनके पास मॉरल्स होते हैं, ना इनके कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नहीं होते। ये अपने ही परिवार के लोगों की, अपने ही घर के लोगों की लाइफ को हेल बनाने में लगे हुए रहते हैं। और बनाते तो ये दूसरों की लाइफ हेल है, इनकी कोशिश पूरी होती है कि हम दूसरों की हेल बना लें, बट ये अपना जीवन, है ना, आप देखेंगे एंड टाइम में ये अपने जीवन की ही झंड बना लेंगे, अपने जीवन को ही विनाश कर लेंगे। एक कहावत है, आपने सुनी होगी अगर, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। जब किसी भी इंसान के विनाश का समय बहुत नजदीक हो जाता है ना, तो उसको सही बातें समझ नहीं आती, ठीक है। जब उसको कोई सही बातें समझा रहा होता है या होती है, जो भी है ना, तो उसको वो बातें जहर की तरह चुभती हैं। क्यों चुभती हैं? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो अपने विनाश से ही चीजों को समझता है, ठीक है। वो उसके विनाश की, देखिए, जब किसी के माइंड में ना कुछ कार्मिक, अब कार्मिक लोग क्या होते हैं? कार्मिक लोग वो होते हैं जो अपने ही सगे रिश्ते होते हैं, अपने सगे खून के रिश्ते, अपने सगे धर्म के बंधन, जैसे अपने इन लॉज हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं, सास ससुर हो जाते हैं, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, है ना। ये कार्मिक लोग होते हैं। चाहे वो आप मेल हैं तो आपका ससुराल पक्ष आपका कार्मिक लोगों के साथ है, और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल का कार्मिक है ना। तो कर्म बंधन, कार्मिक लोग वही जुड़ते हैं जहां पर एक अपने ही लोग आते हैं। एक्चुअली बाहर के लोगों से कोई कार्मिक इशू नहीं होते। बाहर के लोगों से आप इजीली, अगर किसी के साथ आपकी नहीं बन रही, तो आप कट ऑफ कर सकते हैं। पेन कहाँ पे होता है? पेन वहां होता है जहाँ आपको इकट्ठे रहना पड़ जाए, मजबूरी हो जाती है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर कार्मिक चीजें सेटल डाउन होती है, वो होता है कर्मों का हिसाब किताब। तो ये जो लोग होते हैं ना ऐसे, इनको जब कर्म की चोट पड़ती है, कार्मिक अटैक्स इन पर जब होते हैं, इनके ही लोगों के द्वारा, जो इन्हीं लोगों में से होते हैं, जो इनसे थोड़े से ओवर पावर होते हैं, जब उनके द्वारा इनको थपेड़ा जाता है, तब ये इनकी रियल औकात सामने आती है, ठीक है। सो इनका ये मेंटल डिसऑर्डर होता है। ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होते, जीरो होते हैं, बट अपने आप को हीरो दिखाते हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं एनर्जी ओरेकल से भी ले रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं, ले लेते हैं। देखिए, आपके जीवन में क्या कुछ आ रहा है।
ये चेक इन कर लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है हमारे व्यूअर्स के लाइफ में। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू। मैन होल्डिंग ए कॉइन 7, ओके। द थिंकिंग वुमेन, देखिए मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं, आप लोगों के जीवन में ना केतु हायर स्पीड, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपको बहुत लेकर के जा रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड हो रहे हैं। प्रैक्टिकल माइंड का जो फोकस्ड होता है ना, वो सिर्फ अपने करियर पर होता है। सो ये जो लोग हैं बहुत प्रैक्टिकल माइंड हो जाते हैं, उनका पूरा फोकस्ड अपने करियर पर, अपने फाइनेंस की तरफ लग जाता है। अब ये एनर्जी है ना, एनर्जी और एक्ल है। मैन होल्डिंग ए कॉइन, इसका मतलब ये है कि जब केतु आपको हाइट पर लेके जाता है ना स्पिरिचुअलिटी की, तो आप प्रैक्टिकल होने लगते हैं, आपका सूर्य स्ट्रांग होने लगते हैं, आप इमोशनली इतना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और आपका जो माइंड सेट होता है ना, वो अगर मैं बोलूँ तो मनी माइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग आप में से मनी माइंड होते हुए दिख रहे हैं। बेटा बोलना नहीं है, शिपू आराम से, बहुत नहीं करनी, आराम से। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं मुझे मनी माइंड होते हुए दिख रहे हैं। ओके, द थिंकिंग वुमेन की एनर्जी है आपको लेकर के। कोई फीमेल एनर्जीज है, 2 नंबर की है, ये बहुत ज़्यादा सोच रही है आपको लेकर के, ये बहुत ज़्यादा सोचती है। या ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की भी नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में और नेगेटिविटी में रहते हैं, रोते धोते रहते हैं, बहुत बेवकूफ़ से बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, ओके। देखिए वुमेन होल्डिंग ए कॉइन भी आ गया है, साथ ही साथ वीनस का नंबर। तो यहाँ पर आपके वीनस भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। जब आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग हो ना, तो डेफिनेटली आपका वीनस भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। ठीक है, और जब सूर्य वीक होगा तो आपका केतु जब आपका खराब होगा तो आपका 7 नंबर भी, सॉरी, आपका 1 भी खराब होगा, आपका चंद्रमा भी खराब होगा, आपका वीनस भी खराब होगा। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही हैं। तो वेल्थ, एक्चुअली मैं बोलूँ तो वेल्थ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा आपकी बुद्धि शार्प हो रही है। आप अपनी बुद्धि से ना अच्छों को काबू कर सकते हैं। इतना जो बड़े ऐसे बोलते हैं ना, जो हम बहुत बड़े धुरंधर हैं, भाई हमसे तो कोई टक्कर क्या ही ले लेगा, तो आप ऐसे लोगों को धूल चटा सकते हैं। आपके अंदर इतना माइंड है। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है आप शेर के गले, शेर को काबू में कर सकते हैं। ठीक है, शेर को काबू कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी बुद्धि, इतना माइंड है। ओके, एंड वीक, और कोई आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, कोई बहुत ज़्यादा आपसे ईर्ष्या करता है या करती है, ये एनर्जीज। और आपके ऊपर ना ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, टूने टोटके हो रहे हैं भाई। अलर्ट हो जाए, किसी का दिया हुआ कुछ मत खाओ, और ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो कुछ सफ़ेद मिठाई बिल्कुल मत खाना, किसी के हाथ की दी हुई। ठीक है, उसी में कुछ ना कुछ गंदी क्रियाएं करके लोग आप तक पास अवे कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं खाना है आपने, फेंको उठा के डस्टबिन में। एंड भी फिर से नंबर 7, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपके जीवन में हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रही है। आपको जो है इंद्रधनुष बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आपको पीजन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, आपको कबूतर दिख रहे हैं, आपको जो बर्ड्स हैं उनसे बहुत प्रेम है, आपको जीव जंतुओं से बहुत प्यार है, आपको पेड़ पौधे, प्रकृति, मिट्टी, इन सब से आपको बहुत प्रेम है। ऑल टाइड अप, कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो फ्रीज सी वाली सिचुएशन में है, टाइड अप फील कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गाइडेंस है, भैया आप मेडिटेशन करो, एक्टिव रहे, आपको फ्रीज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्टिव हो जाना है। मेडिटेशन करो, ध्यान करो,
हीलर ऑफ द एजेस। ठीक है, आप हीलर ऑफ द एजेस हैं, आपके पास बहुत पावर है, आप बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सनैलिटी है, पावरफुल पर्सनैलिटी है, लोगों का भला करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए ही आपने जन्म लिया है। आप कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 1, बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है। कॉर्नुकोपिया, बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास। ये 2024 का जो एंड होगा ना, आपके लिए ब्लेसिंग से भरा होगा, आपके लिए खुशियां आ रही हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म करे हैं और लोगों ने आपको चीटिंग, धोखाधड़ी, छल कपट, हर तरीके से आपसे लोगों ने ना कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है, आपसे त्याग करवाया है। लेकिन यहाँ पे जो है, अब ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपने करी है, जो त्याग आपने करे हैं, वो सारी ही चीज़ें अब आपको उनका पेइंग ऑफ किया जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें आपसे ली गई है उनका पेइंग ऑफ किया जाएगा, ईश्वर ये कह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग आपके जीवन में ये स्टॉर्म वार्मिंग लाना चाहते थे और लाए भी हैं भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं लाए। बहुत सारे लोगों ने मिलके आपके विरुद्ध षड्यंत्र करे हैं। देखिए, मतलब आप कैसे इंसान हैं कि 8-10 लोगों को एकजुट होना पड़ रहा है आपको गिराने के लिए। यानी आप कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं है, बहुत पावरफुल है आप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत पावरफुल है, जो लोगों को एक झुंड बनाना पड़ गया आपके अगेंस्ट। ठीक है, कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है, चंद्रमा आपके बैलेंस है और आपको इस तरीके से फ्रूटफुल जीवन ईश्वर देंगे। इस तरीके से आपके जीवन में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं आपके गुड कर्मास के। डोर टू वैल्यू, राहु देव की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी, अपार धन। ठीक है, राहु की ब्लेसिंग्स अगर आप पाना चाहते हैं तो रेमेडी एक मैं आपको बता दूं, आप अपने घर का टॉयलेट जो होता है ना, अपने घर का जो टॉयलेट होता है, ये राहु की रेमेडी है। अगर आप चाहते हैं राहु आपको अपार धन दे, तो राहु की ये रेमेडी करें। राहु को ना घमंड पसंद नहीं, राहु को अकड़ पसंद नहीं है। ठीक है, वो खुद में उसमें हो सकती है लेकिन वो सामने वाले में पसंद नहीं करेगा। तो राहु चाहता है लोगों को डाउन टू अर्थ करता है वो, बिल्कुल। आपके लिए रेमेडी है, अपने घर का टॉयलेट खुद से साफ करना शुरू करो। ठीक है, जैसे जैसे आप अपने घर का टॉयलेट साफ करोगे, ये फ्री की रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, और वैसे वैसे आपके राहु देव स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, आप इसको करें, रिजल्ट आपको 3 महीने में आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ऐसे ही हमने किया, लाइफ हेल हो गई, और भी ज़्यादा झगड़े दंगे फसाद हो गए। देखिए, जब कोई भी प्रोसेस आप करना, तो राहु की जो रेमेडीज होती हैं, वो जब आप करेंगे ना, तो आप जो भी रेमेडीज आप करेंगे तो एकदम से लाइफ में बहुत ज़्यादा उठापटक होगी। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिविटी होती है ना, जहाँ पर भी, उसको पसंद नहीं होता कि कोई उसको हटाए हटाए, है ना, उसको वहाँ पर पड़े रहना पसंद है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, कहीं पर एक धूल जमी हुई है काफ़ी लंबे समय तक और आपने कसम खाई है कि मुझे इसको साफ करना है, तो आप देखेंगे पहले तो वो धूल जहाँ पर चिपकी है वो वहीं पे वो सेटल है ना, जमी पड़ी है। लेकिन जैसे ही आप ये कसम खाओगे कि मैंने इसको साफ करना है, तो आप देखोगे एक बार तो सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, सारे में गंद, है ना, जैसे एक्सट्रीम लेवल पर और ज़्यादा गंद मच गया। क्यों मच गया? क्योंकि कोई भी चीज़ है ना, सुधरने से पहले एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ेगी। तो वो जो गंद एक्सट्रीम लेवल पर मचा ना, वो इसलिए मचा है कि वो अब रिकवरी की तरफ जा रहा है, वो सुधार की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो कोई भी आप रेमेडी करते हैं या करवाते हैं या आप हीलिंग ले रहे हैं, तो वो चीज़ें एकदम से बिगड़ती हैं और ज़्यादा, क्योंकि वो जो प्लैनेट होता है नेगेटिविटी के साथ चिपका, वो नहीं चाहता कि आप रेमेडी करें। लोग बीच बीच में रेमेडीज छोड़ देते हैं। तो कोई भी रेमेडीज आपको मेरे द्वारा या किसी के भी द्वारा बताई जाती है, तो उसको 3 मंथ तक फॉलो करो, तभी उसको रिजल्ट मिलेंगे आपको। नेगेटिविटी ऐसी ऐसी कोशिश करेगी कि आप उसको बीच में ही छोड़ दो। बस आपने बीच में छोड़ा, उसकी मंशा पूरी। बीच में ही नहीं आपने छोड़ना है। ठीक है, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में कामयाब होना, सक्सेस पाना, नेम फेम पाना, तो आप अपना नेम करेक्शन करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल रिचुअल है। ठीक है,
ये मेरा है लक्की नंबर 4। ओके, ऐसा ही कुछ आपका है, सबका होता है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे बर्थ चार्ट में राजयोग है कि नहीं है, तो वो भी आप अपना चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी लो शुग्रीड में 258 है ना, तो आपके जीवन में राजयोग है, आप अपने जीवन में राजा के समान सुख भोगोगे, ठीक है। अगर आपकी 951 की ग्रिड बन रही है, तो भी आपके जीवन में राजयोग है। आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि आप कुछ भी पा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे जादू की छड़ी आपके हाथ में, आप कोई भी राजयोग लिख लो अपने भाग्य में, वो 951 की ग्रिड बताती है। तो ये सारी ही चीज़ें हम आपको देख करके चेक करके बता सकते हैं। अगर आप अपनी नेम करेक्शन करवा सकते हैं, अपने लो शुग्रीड बनवाना चाहते हैं, अपना लकी नंबर जानना चाहते हैं, तो आप नेम करेक्शन कराओ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। सो ऑफर चल रहा है 2 के साथ 1 फ्री वाला भी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।